राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्रेमियों, सत्संगियों, माइयों, भाई भाइयों, सबसे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुना। क्यों कि इसी विषय की बात थी ये, और वह हमारा होशियारा बोल रहा था कि जी ये बड़ा और डाल का था। क्यों से और डाल का? क्यों स्वार्थी है, जिसने अपना स्वार्थ पूरा चाहिए और कोई किसी किस्म की बात का मतलब नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता कि सबको दुख को तो ये इंसान हरेक आपका दुख का, आपका सुख का, इनकी मानंदी है और किसी का नहीं सोचती। जितने संत महात्मा आए इस संसार में आके न, उन्होंने ये सिलसिला रचाया, बताया, कुछ कहा, आपको समझाने के लिए प्रयास करी, उन बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जगासुओं के लिए तो देखो भाई प्रेमियों सत्संग होता है, सुनियों के लिए भी, अपने जीवन को तारने के लिए भी, और वैसे सोच के कर लोगे भाई कि ये बात कैसी थी, ये बात क्यों थी, इन बातों का आधार समझाना ये बहुत कठिन होता है। कहते न कि माड़ा रटू न हर गजू, माड़ा रटू न हर गजू, मुख से कहूं न राम, मेरा मन मुझको बदलता पाऊं विश्राम। क्योंकि फिर यूं भी कहती कन्याओं से बोले मेरा साई मुझको बदलता पाऊं विश्राम। तो हमारा मन तो मान जा तो प्रेमी हम सारी बातों को ध्यान हमारा आगे, हमारा मन की बात, मन के काम, जो मन चाहे वो ही हमारा बन गया, तो फिर तो देखो कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं। इसलिए तो कहते हैं मन चाहे माया घड़ी, दिल चाहे देदार, अन्यथा मन में क्या करूं मिला कुबुद्धि यार, उसको कुबुद्धि बता दिया। क्यों हमारे अंदर आचार विचार से ना हमारे बहुत ये कठिन से, कठिन क्यों से प्रेमियों कि हमें वो उसकी निंदा करे, वो उसकी चुगली करे, वो उसको देखी राजी नहीं हो, उसको भाई ये करता हो, कोई ये करता है नहीं। ये सब का सब ये उर्ला व्यवहार, उर्ला सिलसिला है। किसको समझाओगे और कुकर समझोगे, ये बात विचार करनी है। क्यों कि दुख कहीं है, रोग कहीं है, दवाई कहीं है, तो निवृत्ति कैसे होगी भाई? आप सत्संग में देखो किसी का किसी चीज का दुख, किसी चीज का दुख, ये दुख की निवृत्ति कैसे करोगे? कि सत्संग समझने से, सत्संग में आने से, महापुरुषों की बात सुनने से, उनके विचार आपके हृदय उतारने से क्या आप समझ जाओगे। क्यों कि ये ऐसी बात तो है नहीं भाई कि सबको ये छड़का मार दिया भाई सबका ये हो जाएगा। क्योंकि कितने भाई बहन आ रहे हैं, सबको एक एक दुख सबके अंदर व्यापक है, सबके अंदर व्यापक से भरपूर सा दुख से, हमारा अनसमझी का दुख से, भ्रम का दुख से, भ्रम का दुख से, ये हमारा भ्रम नहीं मिटा ना, इतना हम सुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो बोले सत्संग में गए थे, हमारी ये बात नहीं पूरी हुई, तो फिर हमारा तो बहुत कुछ बात और उठाड़ होगी। नहीं, इन बातों को छोड़ की ना, क्यों इन बातों को छोड़ की ना, आप इन बातों में लेके चलोगे ना, आपके अंदर सुख ही सुख से, जो मांस का जामा मिला है, सुख के कारण तो मिला है। इसीलिए तो बोल रहे थे बाण बदलो सो बार, बाण बदला कर बेड़ा पार। क्योंकि हमारी बाण तो मन की बदली नहीं आती, फिर बेड़ा पार कैसे होगा? बेड़ा पार नहीं होगा ना, क्योंकि किश्ती बहुत सुतरी बना के ने और समुद्र का किनारा बांध रखी है, हम जाके कहेंगे भाई इस किश्ती में बैठांगे, इस किश्ती में बैठा, इस किश्ती में बैठने से हम परल पार ही जाओगे। कैसे होगे भाई? आपने विचार करना चाहिए कि उस किश्ती का ड्राइवर नहीं तो फिर कैसे उतरोगे? और किश्ती तो बनी रहेगी, उड़ाई बनी रहेगी। किश्ती का ड्राइवर मिल गया, चाहे टूटी फूटी किसी भी पानी बढ़ाना चाहिए। पानी बढ़ने का मतलब समझोगे कि हमारे आचार विचार, खोटे विचार से वो हमारे दिल के ऊपर नहीं आने चाहिए। दिल को क्योंकि किसी के प्रति, किसी दूसरे के प्रति खोटे इसलिए
दूसरे के प्रति हमारे भाव और बदल जाए ना, तो फिर प्रेमियों हमारी किस्ती में पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा तो आपकी किस्ती डूब जाएगी। क्योंकि इसलिए तो कहते हैं कि आपके अंदर शांति नहीं तो हम और कैसे शांति दोगे, हमारे अंदर समझ नहीं तो और कैसे समझ दोगे, हमारे अंदर ज्ञान नहीं तो फिर और किसको ज्ञान दो, ज्ञान किसी को लेना है कि संत महात्मा के पास सत्संग में जाके ना हमने पूछा ज्ञान लेना है। कहते हैं ना कि पार्क, क्योंकि जब तक पार्क ही नहीं बनोगे, हर एक चीज आप दुकान पर सामान लोगे कि उसको परख की लोगे, परख की दुकानदार आपको पैसे लेगा, परख की आप प्रेमियों सौदा खरीदोगे ना, जब नहीं परख है तो फिर आप कैसा सौदा लोगे, किसा बांध के आपको दे देगा, घर आके देखो तो क्या होगा। इसीलिए हमारे अंदर के सारी चीज बड़ी माधुर, हम हमारी समझ ओछी से, हमारे विचार ओछे से। क्यों से हमारे विचार ओछे? क्योंकि पांच तंत्र का पुतला मिला हुआ और फिर भी इन पुतलों से हम भय मान रहे हैं। किस तरह मान रहे हैं? कोई हरिद्वार जाता है, कोई गंगा जी जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई कड़े जाता है, कोई कड़े जाता है। क्योंकि किस क्या कि मन का मैल तो तारने के लिए जाते नहीं, जिसम का मैल चाहे आड़ तार ले चाहे जग तार ले। संत महात्मा बार बार इधर पर के बनाई, अपने हाथों की बनाई मूर्ति पर माथा टेका, अपने हाथों की बनाई मूर्ति पर सिर्फ फोड़ फोड़ की, चाहे सोने की बनाओ, चांदी की बनाओ, माटी की बनाओ, पत्थर की बनाओ, सारी जिंदगी उसका माथा फोड़ फोड़ की रह जाओ। वहां नहीं कहेगी कि मैं तेरे को सुख दूंगी, शांति दूंगी, तो जो चीज मांग रहा है वो दूंगी। क्यों कि उसके अंदर है ही नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मर्जी वागर के सरजीव नाच रहा है, कि जिसके अंदर सारे गुण है और वो मरे लोग अगर नाच रहा है तो फिर दोष किसका है, किसका लगेगा? दोष किस चीज का है? तो प्रेमियों आप विचार करना चाहिए कि दोष है तो हमारे करे कर्मों का दोष है। हम जो कर्म किया है ना उसका दोष है, और कोई दोष नहीं होगा। देख लो, आप चोरी करोगे तो शरीर तक जारी करोगे, शरीर तक कर दियो, हिंसा करोगे शरीर तक करोगे, फिर मन से करोगे, वो भी तुम्हारा दोष है। क्यों? दस दोष शरीर के महापुरुषों ने भाग्य से बताए से बड़ा हमारे 10 दोषों को हम बच जाएंगे तो फिर हम दोषी कर रहा, हम तो जीव व्यक्ति अकेले सा। क्यों? जैसे कहते हैं कि हमारी जीवात्मा सुरत हमारी नंदी है। किस तरह नंदी है? आपको ये कहा कि नंदी से बिल्कुल नंदी से अनंदी से, न उसके काम का दोष, न लोभ का दोष, न मोह का दोष, न वही कर्म का दोष। कर्म क्रिया नहीं, क्यों? कर्म नहीं किया तो फिर हमारा कैसे लागेगा? इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि हम हमारे आप देख लो ये मना राजी हो रहा है, खूब खुश हो रहा हूँ कि मन में बड़ा भाई आप लिखन दोगे मार्जन आश्रम बना, यो तो क्या आश्रम और भी बड़े पा जाएंगे, और भी बड़े पा जाएंगे, और भी बड़े। और कल ना ये चेतन उड़ारी मार जाएगा ना तो ये तो अड़े रह जाएगा। इसको क्या करोगे तुम? देख लो। क्यों? इसलिए तो कहते काया कोठी अगर बनाई और वहां की सौदा न बननी चाहिए। क्यों? इस शरीर की सौदा आप कैसे वर्णन करोगे? अपनी आंखों से अपना रूप नहीं देख सकते, क्योंकि दर्पण लेके देखोगे। और हम कहते हैं अपनी आंखों से आपका रूप देख सको, जो देखने वाले देखने योग्य हो जाओगे ना, हो जाओगे तो अपना दर्पण लेने की जरूरत कौन पड़े? क्यों लेने की जरूरत पड़े? कि हम भ्रम से जीते कि हमारा ये कादर ठीक नहीं करी, हमारे लाली ठीक नहीं लगी, हमारा टिक्का ठीक नहीं पीड़ा, हमारा कितना मुंह कितना सिखाते हो। और फिर देख लो प्रेमियों कि ये नहीं सोचना कि हमारे और बात करना हो ही आई बात, देखीदा की बात पूछूं, देखीदा की बात पूछूं, फिर हमारा प्रेमियों ये विचार खराब हो गया, विचार गलत हो गया, आचरण गलत हो गया, संस्कृति हमारी गलत होगी। क्यों? किसको समझाओगे? इसलिए तो कहते हैं देखा था वह चीज तो आपको मिले नहीं, जो आप देख रहे हो वह चीज कहाँ मिलेगी? वह चीज कहाँ मिलेगी? आप देखना चाहो तो वह देखना चाहो वह चीज कहाँ मिलेगी? आपके अंदर मिलेगी। पहाड़ों में जा लो, व्रत कर लो, उपवास कितने कर लो, बड़े आपके लिए चीज है वो आपके अंदर बैठी है, आपके अंदर बैठी है। अंदर वाली चीज का तो हमारा अनुभव है नहीं। हम बाहर की चीज का अनुभव करके, बाहर की चीज का विचार करके, बाहर की चीज को हम अपना के ना अपने दिल के अंदर बिठाओगे प्रेमियों, आपको फायदा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप सर्दी में कपड़ा नहीं ओढ़ो, सर्दी लगेगी, कि गर्मी में सोड़ ओढ़ो तो गर्मी लगेगी। क्योंकि इस तरह की बात ये तुम्हारे फायदे की बात है। फायदे की बात क्यों सर? कि मैं तो दारू पी ली तो भाई मैं दुख में पी ली, अच्छा उसका दुख मिट गया क्या? मैं देखे बहुत बड़े दारू पी ली, कोई सुरपा कांदा भांग धतूरा आनंद बाती इस शरीर के अंदर डाल के ना, आखिर शरीर को क्या बना लिया? कब्रिस्तान बना लिया। कि मरिया मुर्दा होता है तो कब्रों में जाता है,
कब्र जाता चाहे दाबो उसको चाहे कुछ भी करो। इसीलिए कहते कि चार दाग में आओ नहीं, देह को सतगुरु मानते, देह को सतगुरु मानते तो वो तो तुम ज्ञान, और चार दाग में आओ नहीं वहां को सतगुरु मान। क्योंकि सतगुरु जन्म मन में नहीं आता, क्योंकि वृद्धा स्वरूप होकर चला जाएगा। प्रेमियों हम बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं कराएंगे, न सोच कराएंगे, न फिक्र कराएंगे, और बड़ी के कितनी बधाई बांटांगे, कितना के पत्ते कार्य कर रहे सो, करते आ रहे सो, करते आ रहे सो। न्यू सोचो, न्यू सोचो जानते कि हमारा दुश्मन तो नहीं था, इसके लिए हम खुशी मनावा नहीं। इसीलिए प्रेमियों इस शरीर का चाहे कुछ भी उड़ा दो, ये शरीर नहीं कहेगा आगे मेरा ये ना करे। क्यों नहीं कहेगा कि आप चेतन है तो सबका दर्द महसूस है, सबका दुख महसूस है, सबका लोभ लालच, सबको विषय बेकार सबको महसूस है। और जब ये चेतन उड़ारी मार जाए किसी बस की बात नहीं। क्यों? इसलिए तो कहते शब्द के मारे मर गए, शब्द तजिया राज, और जिन ये शब्द पिछाड़ियां सरेवनी के काल। क्यों कि आपका परसेंट आ जाओगे ना कि शब्द न मार गए। हाँ प्रेमियों के मानस तो मानस डरता है, मानस में मानस मारता है, मानस में मानस बढ़ाता है, मानस में मानस चोरी करता है, मानस तो मानस ठगी करता है, मानस तो कितना क्या बताऊं बताओ। कि मैं इस भाई ने कुछ कह दिया, ये तो रुस गया, मैंने रुस गया, कौन रुस गया? फलाना रुस गया, इसका नाम फलाना रुस गया। और हमारे अंदर वस्तु है वह किस तरह रुसी, वह किस तरह रुसी। इसलिए प्रेमियों कि आपने बिलबिलाना शुरू नहीं किया, जब इस देह माँ की ना बिलबिलो किस चीज खातर के नाशवान चीज खातर बिलबिला उठो। हमारा गुजा नहीं मिली, हमारी इजा खंडित होगी, हमारी इस चीज पर कुछ और हो गया तो उसका खतरा आपको नींद नहीं आएगी, सारे बिलबिला उठोगे। और हम किसकी खातर हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप दो बार बार सुनो कि दुनिया खावे सोवे, कबीरा जागे और रोवे, जागे और क्यों रोवे? क्योंकि ये दुनिया के लोगों के हम सब कुछ तुम्हारा मिल रहा है, और आप देखो क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। क्यों? इसलिए तो कहते हैं गुरु ने किसी का भाई धनाड़िया, किसी का कुछ मांगया, किसी का कुछ खुशिया हो, किसी का भाई और कोई जैसे भाई बताते हैं प्रेमियों कि पात पतलिया खाते उसकी तारी जाती खाल, और जो खाल खाते उसका मांस खाते उसका क्या हाल होगा? क्यों बकरी भेड़ मुर्गा खाता, किसी का गाड़ बकरी, किसी का खेत उजाड़ दे हूँ, आप किसी ने भाई किसी को अड़के ले जाने हूँ, किसी को बकरा को छोरी बजा के ले जाया है, छोरी बकरा ने बजा के ले जाया। क्यों? तो क्या करेंगे कि उसकी खाल काट देंगे। देखो प्रेमी समझ की बात है, रेतन 5 तत्व तुम्हारा अंदर मुकम्मल से, कौन से तत्व से 5 तत्व थारा अंदर मुकम्मल से। और फिर इंसानों तो भय मानते हो, इंसानों तो डरते हो, फिर क्या कि थोड़ी हमारी लेगी धोख आज फिर धोख मार लो, फलानी होगी धिकड़ी होगी। इसीलिए सुना को मत बोले आज उड़ो धोख मारता है फलानी जगह धारे से मारी जाओ धोख तो कौरांडा न कह माई ब्याह शादी को नहीं, मैं तू धोख मारे का तेरा ब्याह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा विचार करो, ब्याह होगा संस्कार मिलाने से, संबंध मिलाने से, संबंध मिलाओगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों कि ये अनुभौतिक होते हैं ना, ये अनुभौतिक प्रेमियों के जगह जीवों के लिए होते हैं। कहीं भी हानि जाओ, कहीं भी हानि जाओ, हाँ कि जहाज में समुद्र में जहाज पर काग बैठा था उड़ा मारी जाएगा, कितना हो आओगा उड़े बैठेगा, आओगा उड़े बैठेगा। इसीलिए जहाज का काग होता ना वो प्रेमियों कहीं भी रुकी नहीं जाएगा। इसीलिए था जीव सो जीवन सर किसके उस परमात्मा के अंश हो और पक्के अंश हो। वहां से बिछड़ के आए थे, किसके लिए बिछड़ के आए थे? कुकुर बिछड़े थे। ये विचार करना है कि हम लोग वसीभूत हो गए, क्योंकि हमारा अंदर कोई किसी चीज का प्रकार का लोभ हो गया तो हम आगे जैसे बताते हैं महापुरुष बताते हैं कि रंगमंच रच दिया भाई, मैं भी कहती रंगमंच रच दिया। और ये कब से चल रहे होगा, किसी की इच्छा हो वो करो, किसी ने किसा पर लिया, किसी ने किसा पर नाचना गाना शुरू कर दिया। ये मैं कहता हूँ नाचना गाना शुरू कर दिया, कब तो तरीका पहले नंगे के नंगे रहेगी, क्या होया? मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि करो भक्ति, जागृत की भक्ति करो, जागृत भक्ति थारा काम आओगी। क्योंकि माँ बाप की सेवा करोगे तुम्हारा काम आओगे। हाँ माँ ने हमारा दूध पिया, बताया देता है, माँ ने दूध पिया, आज दूध को रजा दोगे तो फिर क्या क्या किसका दूध पिया तुमने? क्यों कि 9 महीने गर्म में रखी, फिर अपनी छाती का दूध पिया है,
अल्लन आप सोई तो सुकल स्वाहा। प्रेमियों की माँ की भक्ति कर ली ना तो जितने पृथ्वी के देवते सारे राजी हो गए, एक भी नाराज हो गया। और पिता की भक्ति कर ली, अमर के देवता के सारे राजी हो जाए। क्यों हो जाए? हाँ, अमर तो बड़ा पिता का, क्यों जिसने मस्तक में रखा, मस्तक में रखी और आपको पैदा किया ना, तो प्रेमी उसका ईशानमन हो जाओ, ईशानमन हो जाओगे ना, सारी चीज बन जाएगी। नहीं तो मतलब मेरे दो ताज आए हो कड़ी मतलब की बात सुना कि पहला गुरु माता होते, फिर पिता होता, और फिर भाई विद्यालय का गुरु चला जाए, फिर भाई चलो बोले और तो नहीं बोले नामदान लेंगे, नामदान के नामदान लेकिन प्रेमियों और फिर भी हम गुलाम बन जावा, कंगाल बन जावा सा, उस नाम के हकदार नहीं बना, उस नाम को हम जाना नहीं, उस नाम को हम फजीत कर दिया। फिर क्या फजीत किसने किया? कर लो भाई, मैंने कहीं जाओ कहीं जाओ, बता के बिगड़ेगा। 10 दिन में 20 दिन में हम यहाँ से टांडा आके जावांगे, चाहे कोई आई हो चाहे कोई रही हो, कोई ना रही हो, किसकी ताकत से कौन करेगा? इसलिए संत महात्मा कहते बार बार इस धरा पर आके न प्रेमियों, ये मांस का तोला को बर्बाद ना करो। मांस का तोला बर्बाद हो गया तो प्रेमियों सब बर्बाद हो। कई जन्म तक आपने ये मांस का दामा नहीं ना, क्योंकि 84 का चक्कर लगते लगते एक ये मांस की देह मिली है। इस मांस की देह में गफलत में जान सत्संग होते भी गफलत करेंगे, इतनी गफलत करेंगे क्यों कि टोटा उनका है, गफलत करनी है टोटा से दुखी से उनका ब्रह्मपेट के महापुरुष ने प्रमाण दिया है। क्योंकि आज कहते हैं ना कि सत्संग में बैठ के जिक्र चलाओ और उस अपराधी जीव को नहीं 3 लोग में छोड़, क्यों कि 3 लोग में छोड़ नहीं तो चौथा लोग का तो कद गुण सके जा सके चौथा लोग का। कबीर साहब कहते हैं 3 लोग को सबको जाओ, चौथा लोग का भेद न पाओ, और चौथा छोड़ 5 में जाओ और कहे कबीर मारे ढंगावे। क्यों कि जो बोले इसको धरो ना करियो या तांत्रिक विद्या जाना है आके कर दे कर दे भाई, कर दे भाई। मैं एक दिन कितने तो सत्संग जा रहा था, आराम लग रहे दिल में रुका पुकार हो गई। 2 भाई मेरे से थे साइकिल, मैंने मार जी गिरते करण के रंग माथा में आग बोले मेरे गिरत मारी जाए कि मां पट्टे बंदूक गोली मारे ना तो मार देंगे भाई, न्यू कर जाए न्यू करना क्या मांस का मांस क्या कर देगा? दफ्तर कर दे, गोली चला दे और की कर दे और की कर देगा, क्या जाना था 5 तक तेरे अंदर तो मेरे अंदर से, मेरे अंदर प्रकृति है तो तेरे अंदर प्रकृति है, जीव तेरे अंदर है मेरे अंदर भी है। तो इसलिए विचार करो, विचार नहीं करोगे ना तब प्रेमियों इतना नहीं, क्योंकि हमारी माई बाई कर हे बेबे भगवान बाणा है मैंने क्या कर देखा है। आज जिस फैक्ट्री भगवान बाणा बना है उस फैक्ट्री आके आ गए भाई उड़े चले जाओ क्यों करना। इसलिए संत महात्मा सच्चाई करने के लिए सच्चाई का रुका मारा, जितने भी संत महात्मा सच्ची कहती ने आपने इस भव से पार हो गए। भवसागर के यहाँ पानी नहीं था भाई, ये संसार से भवसागर से, संसार से भवसागर है, इस पर धुलना इस पर निकलना, और ये तो संसार का काम से। नहीं तो भाई पानी में तिरकी लिकट जाओगे और कोई तिरकी लिकट जाओगे, पर संसार से निकलना प्रेमियों बड़ा कठिन काम से, कहाँ लिकट जाओगे। इसीलिए संत महात्मा कहते भाई देखो गृहस्थी धर्म, गृहस्थ का धर्म जिसने निभा दिया इससे बड़ा धर्म नहीं होता। हम कहते हम फलाना धर्म, तो धर्मी भी देखे से, कर्मी भी देखे से, विद्वान भी देखे से, प्रेमियों लक्षरार भी देखे से। इसलिए संत महात्मा अपने मतलब की खातिर, किसकी खातिर? अपने मतलब की खातिर। अब हमारा ये मतलब पूरा हो जाएगा इतने मेरा के इस परिणाम के फायदे घाटा है तो नहीं, मतलब किस चीज का निकलेगा? क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से जब तक नहीं मिलेगी इतने यार भटकती हारने, भटकती क्यों हारने लगी? किसी ने सतगुरु नहीं मिलेगा ना, इतने इसका खेड़ा नहीं छूटेगा। इसका धर्म यही है, क्यों सतपुरुष और अकाल मूर्त कहते हैं ना कि अकाल महाराज काल महाराज काल पुरुष है, काल खुद काल है, खुद काल से खोटे कर्म करेगा तो काल कौन करता होगा भाई, ओकड़े चल गया होगा, जहाज तो उतरेगा, गाड़ी तो उतरेगा, मोटर तो उतरेगा, और क्या है उतर गया, क्यों काल खुद बन जाता है। काल किसका? कि उस जीव का काल खुद बन जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते खुद तू चेतन खुदा भरता किसका ध्यान, तू चेतन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। देखो अविनाशी है और फिर भी ये ध्यान किसका धरेगा कि और का धोख मार लो, पूजा पाठ कर लो, मेला वो देखा उड़ चले जा, बेचारा हनुमान ने इतना बदनाम कर रखा है। आज एक तरह तो उसकी पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठ क्योंकि मंदिर बड़ी जगह जाना
हनुमान में ना कुछ काम भी को नहीं, क्योंकि वो पताल का से, आगो आकाश का से, आगो मृतलोक का से, ये लोगों किसी ने बेरा ही नहीं। क्यों नहीं बेरा है कि वह शक्ति उस टाइम में थी, सेवक थे अपने स्वामी के, सेवक थे तो प्रेमी सेवा करके अपने पार कर लिया। ये बता क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने काम तो कोई करता को नहीं, चाहे धूप बत्ती लाई जाओ तो हनुमान काम करे, काम करे कोई। आज मंदिर को धरो लिख के अब कोई बात कर देगा, ये भैया पत्थर कहा जी तो 10 रुपए की रोड करती थी तो पत्थर का हो गया, ये पत्थर का है। 8-10 से भी तो घर और क्यों कर दी बोले ना बाबा के धोख मारेंगे न्यू कराएंगे नहीं। प्रेमियों बढ़िया बात है, हम कहाँ पूछो, पूजने वाली चीज है, पूजो मंदिर भी पूजो, मस्जिद भी पूजो, गुरुद्वारे पूजो। तो भाई प्रेमियों बताओ और बातों को लाद के ना फिर और सिस्टम का बिगाड़ो हम, ये इस बात का दुख है। इस बात का दुख कितना है कि बहुत बड़ा दुख है कि संसार में आए से न तो अपना अच्छा कर्म करके, अच्छा कर्म करके जाओगे तो प्रेमियों वो परमात्मा अपनाएगा और आपके मन मिला लेगा, वो आपका मन विलीन कर लेगा। अब विलीन कर लेगा तो फिर हमारी जामन की आस नहीं। इसलिए तो कहते धुंधा की बेली जड़ी वहा बीच का नाश और जामन मरण का क्या कहते हैं धर्मी दास, क्योंकि धर्मदास प्रेमियों सतगुरु के पास आए को 56 करोड़ माया बता सको, कितनी बताओ को कितनी बताओ सर, उन माया का लुटा लुट की कौन सी माँ थी हमारे अंदर, वो 56 करोड़ हमारे अंदर कुबुद थी, कुबुद थी, वह कुबुद हमारी दूर होगी ना। तो प्रेमियों क्योंकि वर्तमान में ना तो देखो भाई लत्ता कपड़ा भी नहीं होगा और कुछ चीज खरीदोगे वह वर्तमान में ना पीछे में ना को नहीं आओगी। कमाओ अपने पीछे करो, अच्छे हित में लाओ। कबीर साहब भी कहते हैं, हम भी कहते, सब कहते हैं कि कबीरा माया रुखड़ी 2 फल की दातार, खावे खर्चा मोक्ष मिले संचित नरक द्वार। क्योंकि घड़ी संचित करने तो ऊन दुख या देश है और फिर तो और भी बढ़ा है तो और भी दुख दे, क्योंकि इसको बरतो कहाँ कि अच्छी जगह लगाओ, अच्छी जगह कौन सी भाई, कोई अधीन की सेवा करो, भाण बेटी दो और भाई को भूखे कर दो और अच्छी जगह अपना बर्ताव होगा ना तो वह बढ़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं धर्म चाहो धर्म करे मुक्ति चाहो रटराम। और ये हाड़मास का पुतला आव नहीं कीजिए काम, ये हाड़मास का पुतला इससे काम लेना हो ले जाओ भाई। और सतगुरु की भक्ति तुम्हारा काम आओगे, सतगुरु की जिंदा जागृत की, क्योंकि जिंदा जागृत सतगुरु बता देगा, जो भी हमारा धर्म होगा बता देगा। ये बात बता रहे थे बोला भैसली में नहीं हो गया, भैसली में नहीं हो गया, भैसली में नहीं हो गया होगा भाई। मैंने भी एक दिन ना लिया मेरे मार्दी में नहीं हो गए मचाई भी तो आए तो क्या था भी कौन था सारी बातें ठाटते बोला तो देखे थे भाई ना, तो देखे थे भाई ना, तो देखे थे सारे नाट लिए। क्यों कि जो जागृत है ना वो एक को खड़े कर दे हैं छाने सेवड़े ऐसे सत्यानाशी से कि मैं खुआ दे, बाढ़ मरवा दे, गौ कटवा दे, जानवर कटवा दे, कितने बताऊं उदाहरण, कितने देखे से प्रेमियों खत्म कर दे सब की। क्या मिला है ना, कुछ नहीं मिलता। इसलिए संत महात्मा सच्चाई करो का ये तो मारते, ये रुका नहीं लगेगा तो प्रेमियों आप कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़ा नार, असंतन होते दुनिया में जल मरता संसार। अंदर मेरे बसरी का कोई सुना है जिगर? हाँ बताऊं मगर बगैर पड़ जाएगा बताया है जो कपड़ा तन पर है उनका वह है, बाकी तो बड़े दिया होता है सारा काम के। हाँ उन्होंने करता एक डाणी है जी खेत में अच्छा राख कौन मने जी हाँ अपा लाया या कैमरा लाया सीसीटीवी वो बढ़िया होता। प्रशासन भी तो है, प्रशासन हाँ ये
आप ये दुनिया में रही कर कर खोटे काम प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे सगन ओठ लरे अभियंतर दे सगन ओठ लरे अभियंतर दे बिसरा है पीना खाना मोरे प्रेम दीवाना दे प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे सहस कमल दल मन सरोवर दे सहस कमल दल मन सरोवर दे तामयन सलुभाना मोरे प्रेम दीवाना दे प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे सहस कमल गगन गुफा में डूब गई है गगन गुफा में डूब गई है तामई बावर समाना मोरे प्रेम दीवाना दे प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे पलटू दास मल बिनाया मले दे पलटू दास मल बिनाया मले दे आठों पैर मस्ताना मोरे प्रेम दीवाना दे प्रेम दीवाना हो मन यार बुरा कर हाथ ठिकाना दे पलटू साहब की वाणी थी जलालपुरी के बड़े ऊंच कोटि के सेठ से बड़े ऊंच कोटि के संत हुए उस कोटि के संत सब कुछ उन्होंने कि कह की ने दिखा की ने कर की ने आ सब का पेश कर दिया कि बिना अमल करे हुई उनका नशा रहता है। कोई भाई का अमल करे बिना करे नशा हो जाए। क्यों?
बताते हैं, मैं सुना था, एक मिसाल सुनी थी मैं, कोई महात्मा का दौरा रंदा बोला इन सारा कर लिया, भाषा ज्ञान ले लिया, चान्यू कर लिया, कोई और आ गया बोले महाराज जी मैंने भी उपदेश दो, ज्ञान दो, न्यू दो। महात्मा जी कहने लगे बोले भाई ये दो पक्षी हैं, इन मार लिया, पहले मार के लिया उसको उपदेश मिलेगा। तो लेकिन भाई वो पहले वाला था ना जो कदे यू न ले जे पक्षा से पहले वाला दूड़े काम कर दिया, तोड़ के नाट बोला ले छोड़ दिया, वो आया आन की देखे बोले महाराज जी चिल्ला चाहे बनाओ, ज्ञान चाहे दो, चाहे ना दो, मेरे लिए कर्म नहीं होगा। क्यों कि ऐसी जगह है ही नहीं, कोई मैं ये कोई देवता नहीं हो, बोले ऐसी जगह नहीं है कोई नहीं, बोला यू लिया, बोला जी क्यों लिया, मैंने तो ऐसी जगह नहीं मिली। कड़े दरख्त देखा उस कोट में, तो परमात्मा देखा कोई। आखिरी बात क्या है कि मैं इसका नहीं ये हथियार किया, यो मेरे का देख रहा था, मैं इसका देख रहा था कि इसकी आंखों में पानी आ गया, मेरी आंखों में भी पानी आ गया। मैं रहम की बात बताऊं, जिसके दिल को अंदर रहम से न वो इस बात में कह सके नहीं कर सकेगा प्रेमियों, कोई भाई इस बात को नहीं हो जाने कि फिर क्या मैं कुकर टेकूं, ये चक्कू में टेका, चक्कू इसका देखता है, देख लिया मन नहीं। इसलिए प्रेमियों के दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया में छोड़िए जब तक घटम प्राण। क्यों कि जब तक ये प्राण पंछी इसके अंदर से न, प्राण किसको कहते हैं, प्राण बड़ी ऊंची दौलत है, प्राण बड़ी ऊंची दौलत, प्राण के बदले क्यों इसलिए कहते हैं ना कि आत्मघात खूना कीजिए, आत्मघात प्राण, आत्मघात प्राण होता है प्रेमियों, उस जीव का भला नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने तुम में बजा लो, मैं तुम्हें बजा हूं कि मैं भी आत्मघाती, तुम्हारे पर को आत्मघात और दिशा करूंगा ना, तो मैं भी अपना ये बट्टे टपाऊं, वो बात नहीं बने। क्यों नहीं बनेगी कि बुझो, इसलिए कहते गुरु करिए जानिए, पानी पिए छाने पीने। जब तक इंसान रम इंसान कैसे पशु को किसी की रम जाने से नहीं जाने, आप तक समझ सब कर्म भोगी से, कर्म अपना करने से इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान सब कुछ कर सकता है, वही तो सर। तो इसलिए कहते हैं पट्टू साहब अमल बिन आमली आटू पैर है मस्ताना, क्योंकि अपने सतुर का नाम का नशा उसको चढ़ा रहता है, हर वक्त उठत बैठत खड़े उतार कहे कबीर उसी ठिकाना। अपनी वृत्ति को किसी दिशा में जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि भाई कोई कहते ना इस कुंट में न जाइयो, क्या कुंट क्या है कि इस कुंट में न जाइयो, इसमें ग्यास इन कौन के गांव बसना रहे, बड़े बड़े जीव से, बड़े बड़े शहर से, बड़ी बड़ी कुछ क्यों कि हमारा भ्रम है, हम भ्रम कहाँ मिटेगा, भ्रम मिटेगा संतों को सत्संग में। प्रेमियों जब संतों को सत्संग में आके न सत्संग सुन के न उस बात को अमल नहीं करोगे ना, तो भ्रम नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा, तो सुनिया जिस सरकार ने सुन लिया, इससे निकाल दिया, क्या ये नहीं कि किसी को सताना अच्छा नहीं। Amen.
आप ऐसे ब्रह्मा आप नुरंगे आप ऐसे ब्रह्मा आप नुरंगे आप रुखाना आप सेवक आप रुखाना गुरु के चरण में प्याला मेरा सपीऊंगा आऊंगा न जाऊंगा मरूं नहीं जीऊंगा गुरु के चरण में प्याला मेरा सपीऊंगा आप पूंजी आप ताला आप पूंजी आप ताला आप चोर यो तो आप रुखाला गुरु के चरण में प्याला मेरा सपीऊंगा आऊंगा न जाऊंगा मरूं नहीं जीऊंगा गुरु के चरण में प्याला मेरा सपीऊंगा कहते कबीर सुनो रे लोई कहते कबीर सुनो रे लोई हम ना किसी के हमारा न कोई हम ना किसी के हमारा न कोई आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा गुरु के चरण में प्याला मेरा सपीऊंगा वो सतगुरु ऊंचे अठारे तारे दूरे देखो तो मेरे नैन देखूं तो मेरे नैन दाता ऊंचे अठारे तारे दूरे देखूं तो मेरे सतगुरु बाण तान के मारा माथे मोर धर सतगुरु बाण तान के मारा माथे मोर धर राम नाम की नौका बना के राम नाम की नौका बना के बांसागर पारे करे देखो तो मेरे नैन धरे वो सतगुरु से तारे तारे दूरे देखो तो मेरे नैन धरे नभ में सूर्या चंद तारे ज्योति का चमक कर नभ में चंद तारे ज्योति का चमक कर सोन शिखर पर सेज पियवती सोन शिखर पर सेज पियवती वहाँ से पुकार देखो तो मेरे नैन धरे वो दातारों से अठारे तारे
आप झूठी बात मानो, क्योंकि जिसका दर्द हो तो बाबा मेरा दर्द है। मेरे महाराज जी सभी महात्माओं ने बाखा है, सभी महात्माओं ने कहा है, सभी संतों ने कहा है कि जब तक न देखूं अपने नन्हे तो मानो नहीं गुरु की बहन। गुरु की बहन झूठी मानने से प्रेमियों आपका दिले पे नरक शांति नहीं होगी। उनके नैनों में जब तक हमारे नैन नहीं बसेंगे, क्यों कह दिया आजा सतगुरु नैनों में नैन जान में यूं ना मैं देखूं और को तो है देख दूं। फिर कहते नैन की करकोटरी पुतली पेलन बचा, पलकों की चिक डाल के अपने सतगुरु ने ले जा। अपने पलकों में सतगुरु का रूप बसा लोगे प्रेमियों, तो वही तुम्हारा भजन, वही तुम्हारा ध्यान, वही। क्योंकि बार हम बता दिया ध्यान कराया करोगे, भजन कराया करोगे, वही ध्यान किसका करोगे, किसका ध्यान करोगे प्रेमियों? ये तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों नहीं किए भाई? जीव बहुत परेशान घिरता है ना, फिर क्या करेगा उसको भजन नहीं, क्यों नहीं होगा? चिंता वही रहेगी, चिंता वही रहेगी। इसलिए अब बोलिया कौन को चिंता तो चतराई घटा, दुख से घटे शरीर, और पाप करे तो लक्ष्मी घटा, तो कहते साहेब कबीर। क्योंकि हर वक्त हमारी चिंता हमारे चित्त को चल रही है, चिंता हमारी दूर हो जाएगी, तब प्रेमियों आप आदमी सोचो कि मेरे पर सतगुरु की दया होगी। सतगुरु की दया ये मानो, नहीं तो दया नहीं होगी। क्यों? कि चिंता में घिरे रहो। इसीलिए संत महात्मा बार बार इसको कहते हैं भाई कि आपने मिसाल बताई थी कि आनंद की, उसकी महात्मा की, बुद्ध के पास को महात्मा को बूझने के लिए आ गया। बोला जी बड़ा दुख से, बड़ी व्यास है, बड़े वो से। महात्मा ने क्या कहा? बोला भाई तेरे चित्त की बात से, चित्त की खराबी से, चित्त की बात से, चित्त में देख दुख से चलेगा। आनंद सुनता रहा। दूसरा आगे बड़ा खुशी था, बड़ा खुशी था उसके दिलों के अंदर सारी चीजों में। बोला जी सब चीजों की ठाट से, सब चीजों मजे से, और खुशी इतनी से आगे मेरे तो उठती कोई। बोला तेरे चित्त की से। आनंद का तो संसार हो गया। उसने भी चित्त की बता दी, हमारे यहाँ तो दिमाग फाल्ट हो गया। उसने भी चित्त की बता दी, उसने चित्त की बता दी। इसीलिए देवरानी जेठानी घर में रहेंगे तो देखिए आबादन कौन सी हो भाई? बेरा है किसी ने? आबादन का बेरा किसी ने? देवरानी जेठानी दोनों ये घर में है, जिसको नहीं बेरा ना। और दोनों भाई वो एक घर में, उनका घर आए भी तो कौन इस बात का प्रश्न का बेरा, कौन उत्तर का बेरा को प्रश्न। तो ये बात बड़ी लाभ की है। लाभ क्यों है? कोई घर में थी दोनों, क्योंकि लड़ाई की, झगड़े की कोई नींद धरी जाए, कोई योजना बनाई जाए। कोई तो कैसे बोला उन्हें जेठानी ने खिचड़ी नून बना के दिया, थोड़ा बिना अच्छे से रोड़े ये कर। कोई क्या करना लगे, कोई क्या करना लगे, किसका ना लेना सनुभूत बहुत। क्योंकि ये तो शरीर से, शरीर की भावना, कोई ना सोचे चढ़ने नींद की बात है। तो इसीलिए भाई चक्र बेचित्र तुम सुन है, और भाई सुनती कुमती तुम्हारे अंदर से, सुनता भाव हो जाएगी तुम्हारे अंदर के, बड़ी खुशी बनाओगी। उसमें न्यू या और कुमती भाव हो जाएगा। जो जेठानी सब देखे के विचार बन जाए, थारे सबके विचार बन जाए, ये बस की बात है। इसीलिए सुनती हमारे दिल के अंदर सुनता भाव हो जाएगा, बड़ी खुशी पैदा हो जाएगी, हमारा ज्ञान पैदा हो जाएगा, हमारे दुख दर्द टेलीविजन में सारी दूर हो जाएगी। और जब हमारे दिलों के अंदर कुमती खाम खा लेंगे ना, तो उसका देख के आगे बढ़ना। इसीलिए आपको नहीं कहा धन पुरुष तेरा भाग, और कड़म सा घर में नारी बुरी। आओ तो बटे ने देख की ना, आज चुल्ल की आग बुझा, और लात मार की घुड़ा दिया, छोड़ दिया बगारा पुरुष तेरी भाग तेरा निशिका। फिर अल्लाह से का सारा बाड़ा साज का कुआं, साज भी बाढ़ दिया, और खिचड़ी तो फिर भी कोई नहीं। ये इसे लक्षण, तुम लक्षण की बात बताऊं, इन लक्षणों आप दूर हो जाओ। सत्संग सुनो तो सत्संग प्रेम भाव रखना चाहिए,
कई तो था मैं जानो कि मेरा छोरा छोरा हो गया, फिर वो गाबरू हो गया, फिर यूं हो गया, फिर बोले ब्याह है बजान, फिर रिश्तेदार दो हंडो, अब फिर बहू आ जाती है रानी इसके पांव टिकन अदर है के करा भाई खोटे काम से ना ऐसे भावना रखे सब ये वो आत्मा के अंदर आत्मा घर अंदर से सबके अंदर आत्मा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाव अच्छे बनाओ, भाव अच्छे बनाओगे ना तो हम पता कौन कि माँ मरी तो दुख एक से, अब बाप मरी दुख चाहे, और भाई मरी दुख अंत बिना का से भाई नहीं क्या चाहिए, क्यों कि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। भाई का मतलब भी है हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। हमारी न्यूनता खत्म होगी कोई बात नहीं, हमारा क्रोध खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है। इन बातों में समझ धर्म